हमारे इलाके के लोग तलाक को लेकर के बहुत ही हसास है, इतना हसास कि लफ्ज़ तलाक बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम तलाक का लफ्ज़ बोलेंगे तो बीवी को तलाक पड़ जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ गफलत इतनी है कि दूसरे लफ्ज़ों से वो अपनी बीवी को तलाक दे चुके होते हैं और वो सोचते तक नहीं कि हमने तलाक दी है। वो किस तौर पर, सिर्फ 2 बातों का मैं यहाँ तज़किरा करूँगा और इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो फिर कभी हम इस पर बनाएंगे। आमतौर पर जो हम देखते हैं वो ये है कि झगड़े में जब भी मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं या इस तरह की कोई बातें होती है तो फ़ौरी तौर पर ये कहते हैं कि मैं तुमको छोड़ दूँगा, या दूसरे लफ्ज़ में ये कहते हैं कि मैंने तुमको छोड़ दिया, जाओ चली जाओ। तो अब ज़रा बताएं कि लफ्ज़ तलाक तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये छोड़ दिया या छोड़ दूँगा, मैंने तुझे छोड़ दिया, इस तरह के जो अल्फाज कहते हैं तो फिर ये क्या है? अगर आप तलाक से डरते हैं तो तलाक का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि तलाक है क्या और तलाक के लफ्ज़ का माना क्या है। तो आपको बता दें कि मैंने छोड़ दिया, ये लफ्ज़ तलाक का हकीकी माना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं लफ्ज़ तलाक नहीं बोलूँगा बीवी को तलाक पड़ जाएगी, तो ये लफ्ज़ भी आप नहीं बोल सकते। हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव समाज में जिसे हम पर्सनली जानते हैं, बहुत सारे लोग आके राब्ता भी करते हैं कि हमने इस तरह की बातें कह दी है तो क्या होगा, हमने तो तलाक कहा ही नहीं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आप अपनी बीवी को छोड़ दिया या छोड़ दूंगा इस तरह की बातें कह रहे हैं या उनसे इस तरह की बातें कर रहे हैं तो गोया आप तलाक ही बोल रहे हैं। अब तलाक कब पड़ेगी ये भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हमने तो कह दिया है तो हमारी तलाक हो गई, तो बहुत सारे लोग इसमें भी जो है गलतफहमी में रहती है, तलाक होती है फिर भी सोचते हैं कि नहीं हुई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसकी तलाक नहीं हुई वो आखिर पूछते हैं कि तलाक हो गई है क्योंकि हमने ये लफ्ज़ बोल दिया है। तो ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम जानते नहीं हैं या हमें इसका मतलब नहीं मालूम है। तो आपको बता दें कि अगर आपने कभी भी अपनी बीवी को ये कहा कि मैंने तुमको छोड़ दिया तो इससे एक तलाक पड़ जाएगी। और इसी बात को अगर आपने कई बार रिपीट में कहा, 2 बार या 3 बार कहा, तो जितनी बार आप कहते जाएंगे उतनी तलाक़ें पड़ती चली जाएंगी। यानी आपने कहा कि मैंने तुझे छोड़ दिया, फिर आपने इसी तरह से एक बार और कहा, फिर आपने एक बार और कहा, तो 3 तलाक पड़ जाएंगी जिसको तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं। फिर इसको कैसे हल करना है इसके बारे में आप उलमा से राब्ता कर लें। और अगर आपने ये कहा कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, आमतौर पर लोग झगड़े में इसी तरह की बात करते हैं, जब बीवी बात नहीं मानती है, झगड़ती रहती है, ज़बान चलाती रहती है या फिर जो वो कहता है वो नहीं सुनती है, तो इस तरह की बातें कहते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें छोड़ दूंगा, या ऐसा करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अगर आप छोड़ दूंगा इस तरह का इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसके कहने से बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी, यानी तलाक वाक़ई नहीं होगी। दोनों में फ़र्क ये है कि एक जो है ये पास्ट में है कि मैंने तुमको छोड़ दिया, और दूसरा जो है वो फ्यूचर में है, यानी मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो जहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने तुमको छोड़ दिया, उससे तलाक वाक़ई हो जाएगी। और जहां आप ये कह रहे हैं कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, उससे तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि ये महज एक वादा है, उससे आप तलाक नहीं दे रहे हैं और ना ही आप तलाक दिए हैं। लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, तलाक देने की ही नौबत आ जाए, तो ठंडे दिमाग से सोचें और जो सही तरीक़ा है उस पर आप तलाक दें। अभी आप कहेंगे सही तरीक़ा भी तलाक का क्या होता है, तो इंशाअल्लाह इस पर भी कभी हम तफसील से वीडियो बनाएंगे, और तलाक देने का क्या तरीक़ा है, कब तलाक दी जाएगी और किस तलाक से आप रजत कर सकते हैं, किस तलाक के बाद आप रजत नहीं कर सकते हैं, है ना, और किस तलाक में आप निकाह के बाद दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं और किस में हलाले की ज़रूरत है। इन सारी बातों पर कभी हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि लफ्ज़ तलाक अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो उसका माना भी आप ना बोलें, क्योंकि मैं छोड़ दूँगा या मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये लफ्ज़ तलाक का हकीकी माना है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।